आज है 2 अगस्त 2025 दिन शनिवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। बैंक ऑफ बड़ौदा में 330 पदों पर भर्ती, 19 अगस्त तक करे आवेदन। बैंक ऑफ बड़ौदा ने डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और प्रोडक्ट मैनेजर सहित 330 पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार 19 अगस्त 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आईटी, कंप्यूटर साइंस, साइबर सुरक्षा आदि में डिग्री और अनुभव जरूरी है। उम्र सीमा 24 से 45 वर्ष है। आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी। सामान्य वर्ग के लिए शुल्क 850 और आरक्षित वर्ग के लिए 175 रुपये है। चयन प्रक्रिया में शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरव्यू शामिल है। विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। यूपी पुलिस में नई भर्ती की तैयारी, अक्टूबर में होगी परीक्षाएं। उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के 930 पदों और लिपिक, संवर्ग उप निरीक्षक, गोपनीय सहायक उप निरीक्षक, लिपिक व लेखा के 921 पदों पर भर्ती के लिए अक्टूबर में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। बोर्ड द्वारा जल्द परीक्षा तिथि घोषित की जाएगी। लाभार्थियों को सलाह दी गई है कि वे नियमित रूप से भर्ती बोर्ड की वेबसाइट देखें। वहीं 4534 दरोगा पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी जारी है, जिसकी परीक्षा अक्टूबर के बाद कराई जा सकती है। यूपी में फसल बीमा की तिथि बढ़ी, किसानों को बड़ी राहत। योगी सरकार ने किसानों के हित में खरीफ फसलों के बीमे की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। गैर ऋणी कृषक अब 14 अगस्त और ऋणी कृषक 30 अगस्त 2025 तक बीमा करा सकते हैं। योजना के तहत किसान केवल 2% प्रीमियम देंगे, बाकी राशि सरकार वहन करेगी। फसल स्थिति की सूचना 72 घंटे में देना जरूरी है। बीमा के लिए आधार कार्ड, खतौनी, पासबुक आदि दस्तावेज अनिवार्य है। किसान आधिकारिक पोर्टल या CSC से भी पंजीकरण कर सकते हैं। यूपी में कक्षा 9 से 12 तक छात्रों के लिए व्यावसायिक ट्रेड सीखना अनिवार्य है। बता दें, उत्तर प्रदेश में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को एक व्यावसायिक ट्रेड जॉब रोल सीखना अनिवार्य होगा। 23 चुने गए सेक्टरों में से छात्र एक ट्रेड चुन सकेंगे, जैसे ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, IT, हेल्थ केयर आदि। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट दोनों स्तरों पर यह लागू होगा। स्कूलों को अपनी सुविधा अनुसार 2 ट्रेड चुनने होंगे। सरकार कोई अतिरिक्त फंड नहीं देगी। स्कूल निजी संसाधनों से व्यवस्था करेंगे। इससे छात्र पढ़ाई के साथ हुनरमंद बन सकेंगे, जो भविष्य में नौकरी या स्वरोजगार में मदद करेगा। ट्रेनिंग के लिए स्कूल स्थानीय वर्कशॉप या कंपनियों से जुड़ सकते हैं। यूपी में कृषि यंत्रीकरण पर अनुदान, किसानों को मोबाइल पर भेजा गया मैसेज। योगी सरकार किसानों को आधुनिक खेती के लिए कृषि यंत्रों पर DBT के माध्यम से अनुदान दे रही है। किसानों को आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकृत फार्म से ही यंत्र खरीदने की सलाह दी गई है। खरीद के समय ई-वे बिल और लेजर कटिंग सीरियल नंबर अनिवार्य है। लाभार्थी को कम से कम 50% भुगतान स्वयं के खाते से करना होगा। निरक्षर किसान अपने परिजनों के खाते से भुगतान कर सकते हैं। सत्यापन उप कृषि निदेशक द्वारा होगा। योजना का लाभ 3 से 5 वर्ष तक दोबारा नहीं मिलेगा। सभी प्रक्रियाएं पोर्टल के माध्यम से ही होगी। यूपी मार्ट पोर्टल से अब मिलेगी हर तरह की मशीन, उद्यमियों को होगा फायदा। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टार्टअप और उद्योग लगाने के इच्छुक युवाओं के लिए यूपी मार्ट पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर मशीनरी सप्लायर, फ्रेंचाइजी ओनर, तकनीक विशेषज्ञ और सर्विस प्रोवाइडर एक ही मंच पर उपलब्ध होंगे। CM युवा योजना के नोडल अधिकारी सर्वेश्वर शुक्ला के अनुसार उद्यमी पोर्टल पर जाकर अपनी जरूरत की मशीन खोज सकते हैं, ऑनलाइन कोटेशन प्राप्त कर सकते हैं और सेवा प्रदाताओं से सीधे संपर्क कर सकेंगे। यह पोर्टल युवाओं को व्यवसाय शुरू करने में तकनीकी और लॉजिस्टिक सहयोग प्रदान करेगा। डाक विभाग में सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन कार्य 1 अगस्त से शुरू हो गया है, जो 4 अगस्त सुबह 10 बजे तक चलेगा। इस दौरान GPO ने स्पीड पोस्ट, पंजीकृत डाक पार्सल और बचत बैंक सेवाएं भी बाधित रहेगी। आवेदकों को डाक कर्मियों ने जानकारी देकर लौटाया है। चीफ पोस्ट मास्टर के अनुसार यह अपग्रेडेशन डिजिटल उत्कृष्टता की दिशा में कदम है, जिससे सेवाएं अधिक सुरक्षित व निर्बाध होगी। इस अवधि में चारबाग रेल मेला सेवा व अन्य डाकघरों से स्पीड पोस्ट और
पार्सल सेवाएं ली जा सकती है। 4 अगस्त से नई प्रणाली लागू होगी। यूपी बनेगा फुटवेयर लेदर उद्योग का ग्लोबल हब, 22 लाख रोजगार की संभावना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश फुटवेयर लेदर एवं नॉन लेदर क्षेत्र विकास नीति 2025 पर आधिकारिक संग चर्चा की। उन्होंने क्लस्टर आधिकारिक मॉडल और डिजाइन टू डिलीवरी इकोसिस्टम को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। आगरा, कानपुर, उन्नाव जैसे औद्योगिक केंद्रों को ध्यान में रखते हुए नीति से 22 लाख रोजगार सृजन की संभावना है। सीएम ने फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स, स्किलिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग को भी अहम बताया है। लेदर नॉन लेदर इकाइयों के साथ बकल्स, जीप, सोल जैसी सहायक इकाइयों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। नीति से यूपी वैश्विक फुटवेयर विनिर्माण हब बन सकेगा। यूपी के विश्वविद्यालय में 12 से 18 अगस्त तक मनाया जाएगा एंटी रैगिंग वीक, यूजीसी का निर्देश। यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को 12 अगस्त को एंटी रैगिंग डे और 12 से 18 अगस्त तक एंटी रैगिंग वीक मनाने का निर्देश दिया है। इस दौरान पोस्टर, स्लोगन, निबंध, स्ट्रीट प्ले, फोटोग्राफी, डिबेट जैसी प्रतियोगिताएं होगी। रैगिंग पर रोक लगाने के लिए प्रभावी निगरानी और व्यापक जागरूकता अभियान चलाने को कहा गया है। विश्वविद्यालयों को सोशल मीडिया कैंपेन, कार्यशालाएं और वीडियो संदेश भी जारी करने होंगे। सभी गतिविधियों की रिपोर्ट यूजीसी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। यह कदम रैगिंग की घटनाओं को रोकने और सुरक्षित वातावरण बनाने की दिशा में उठाया गया है। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आजमगढ़ में ऐलान किया है कि अब सफाई कर्मचारी पंचायत कर्मचारी कहलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विभाग में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा और गलत कार्यों का भुगतान नहीं किया जाएगा। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की अपील की। राजभर ने बिहार चुनाव में 10 सीटें जीतने और योगी मॉडल लागू करने का लक्ष्य रखा। उन्होंने कहा कि नया शासनादेश जारी कर दिया गया है और इस बदलाव से सफाई कर्मचारियों में आत्मसम्मान बढ़ेगा। कार्यक्रम में भाजपा नेता धर्मेंद्र सिंह समेत कई गणमान्य उपस्थित रहे। यूपी की सड़कों की लेयर होगी और मजबूत, पीडब्ल्यूडी ने बदले निर्माण नियम। उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी ने सड़क निर्माण नियमों में बदलाव करते हुए बिटुमिन्स कंक्रीट बीसी की लेयर की मोटाई 25 मिमी से बढ़ाकर 30 मिमी कर दी है। यह फैसला डिप्लोमा इंजीनियर संघ के प्रयासों के बाद लिया गया है। नए आदेश से सड़कों की ऊपरी सतह ज़्यादा मजबूत होगी और टूट फूट की घटनाएं घटेगी। इंडियन रोड कांग्रेस IRC और मोर्थ के मानकों के अनुसार अब प्रमुख जिला मार्गों पर मजबूत सड़कें बनेगी। इससे निर्माण की लागत थोड़ी बढ़ेगी लेकिन गुणवत्ता में सुधार आएगा और सड़कें लंबे समय तक टिकाऊ रहेगी। 5 अगस्त से यूपी में शुरू होगी अग्निवीर भर्ती रैली। 13 जिलों के युवा लेंगे हिस्सा। उत्तर प्रदेश में 5 से 18 अगस्त तक अयोध्या कैंट स्थित डोगरा रेजिमेंटल ग्राउंड पर अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित होगी। यह रैली ARO अमेठी के तहत 13 जिलों के लिए, जिसमें 11,000 CE पास अभ्यर्थी भाग लेंगे। भर्ती अग्निवीर GD टेक्निकल क्लर्क, SKT ट्रेडमैन, 8वीं व 10वीं पास, नर्सिंग असिस्टेंट और फार्मा श्रेणियों के लिए होगी। जिलों के अनुसार तिथिवार शारीरिक परीक्षण होंगे। एडमिट कार्ड 28 जुलाई को जारी हुए हैं। यह रैली यूपी में 2025 की पहली भर्ती श्रृंखला होगी। अब यूपी में गोबर से बनेगा कपड़ा और बायोप्लास्टिक, सीएम योगी की बड़ी पहल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में निराश्रित गायों के गोबर से बायोप्लास्टिक, कपड़ा, इको पेपर और जैविक उत्पाद बनाने की योजना शुरू की है। रोजाना 54 लाख किलोग्राम गोबर का उपयोग कर जैव प्रदूषण को रोका जाएगा और प्लास्टिक का विकल्प तैयार होगा। यह योजना हर गांव ऊर्जा केंद्र मॉडल पर आधारित है। इससे गौशालाएं आत्मनिर्भर बनेगी और लाखों ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय की डॉक्टर रुचि वर्मा ने इसकी तकनीक विकसित की है। यूपी जल्द ही पर्यावरण संरक्षण में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उदाहरण बनेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अपने 51वें काशी दौरे पर वाराणसी पहुंचेंगे और 2183.45 करोड़ की 52 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। इनमें 565.35 करोड़ की 14 योजनाओं का उद्घाटन और 1618.10 करोड़ की 38 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। पीएम दिव्यांगों व वृद्धों को सहायक उपकरण भी वितरित करेंगे। इसके साथ ही पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त के तहत 9.70 करोड़ किसानों को 20,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर होगी। बनौली कालिका धाम में विशाल जनसभा होगी, जिसमें 50,000 से अधिक लोगों के पहुंचने की उम्मीद बताई जा रही है। 2 अगस्त को यूपी में भारी बारिश का अलर्ट, पूर्वी जिलों में वज्रपात का भी खतरा। मानसून अपने चरम पर पहुंच चुका है और मौसम विभाग के अनुसार 2 अगस्त के लिए उत्तर प्रदेश में कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देवरिया, गोरखपुर, बलरामपुर, कुशीनगर, बहराइच, लखीमपुर खीरी सहित पूर्वी व तराई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। साथ ही गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, सीतापुर और अयोध्या समेत कई जिलों में वज्रपात व तेज गर्जना का खतरा भी है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षित स्थानों पर रहे और खुले में बिजली चमकते समय खड़े न हो। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।